आज हम लोग इतिहास में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से, कि हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि कौन कौन से व्यापारी भारत में आए, किस कारण से आए। तो आज हम लोग देखते हैं इतिहास में उससे आगे की कहानी कि हम लोग भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोग जागरूक कैसे हुआ, स्वाधीनता की भावना लोगों में कैसे जगी। तो उस हम लोग कल चर्चा किए थे कि मेरठ की सेना इंतजार में ही था कि कब अंग्रेज को यहाँ से खदेड़ कर भगाए, एक मौका के इंतजार में था। तो उसी बीच क्या होता है, एक सेना की चर्चा होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उस सैनिक का नाम था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति जो अंग्रेजी सेना में था, ये व्यक्ति मंगल पांडे का घर उत्तर प्रदेश बलिया था। मंगल पांडे का घर उत्तर प्रदेश बलिया था। तो जैसा कि यहाँ नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मंगल पांडे यानी ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग्स करते थे और मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। इसका घर था उत्तर प्रदेश बलिया। उसके बाद चलिए, ये ब्रिटिश सैनिक में इंडियन सोल्जर के रूप में वहां था, जो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में, पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे पश्चिम बंगाल में पदस्थापित था, यानी आर्मी था वहां पर। पश्चिम बंगाल में एक बैरकपुर छावनी था। बैरकपुर छावनी अंग्रेजी सेना का छावनी होता है, मतलब छावनी होता है सैनिकों का। तो बैरकपुर छावनी में था ये पश्चिम बंगाल में। और ये 34वीं इन्फेंट्री यानी पैदल सेना का जवान था। 34वीं इन्फेंट्री का जवान था। 34वीं इन्फेंट्री का जवान थे मंगल पांडे। फिर से सुनिए, मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर सैन्य छावनी में, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर सैन्य छावनी में 34वीं इन्फेंट्री का जवान था। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया नामक गांव के रहने वाले थे। अब इस बीच कुछ कहानी होती है जो मंगल पांडे के साथ घटित होती है, जिसको जानना जरूरी है। तो देखिए, कहता है कि मंगल पांडे अवकाश यानी छुट्टी में घर आते हैं उत्तर प्रदेश। गांव आने के बाद क्या होता है कि इन्हें कुछ बातें पता चलती है जो इसे आश्चर्यचकित कर देता है कि एक महिला से मुलाकात होने के बाद इसे बात पता चलती है कि जिस बुलेट यानी आर्मी सब जो बुलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा होता है, जो सोल्जर को, सैनिक को दांत से खींचना पड़ता था चलाने के लिए। उस समय में नई एक राइफल आई थी, रॉयल इनफील्ड राइफल। तो रॉयल इनफील्ड राइफल जो आई थी, उसको चलाने के लिए उसमें जो बुलेट लगती थी, उसको क्या किया गया था कि गाय और सुअर की चर्बी का लेप से बनाया गया था। वो इसलिए भी अंग्रेज बनाए थे कि जिससे क्या हो, यहाँ पर खास करके हिंदू और मुसलमान भारत में रहते थे, जिससे क्या हो कि हमारे यहाँ एक गाय को माता माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है, मुस्लिम धर्म में सुअर को नहीं खाया जाता है। इस प्रकार से अंग्रेजों ने सोचा कि दोनों का धर्म भी भ्रष्ट, यानी कि इस प्रकार से बनाया गया था कि जिससे धर्म को नष्ट किया जा सके। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही मंगल पांडे को पता चलती है, फिर जब अवकाश खत्म होने के बाद ये अपनी छावनी लौटते हैं, पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी में जाते हैं। तो वहां जाने के बाद ये इस बात का विरोध पहले तो पता करते हैं। पता करने के बाद अगर सत्यता स्पष्ट हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये विरोध करना शुरू करते हैं। मंगल पांडे विरोध करते हैं। अंततः जब अंग्रेजी ऑफिसर नहीं मानते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं अंग्रेज ऑफिसर, तो अंततः क्या होता है कि मंगल पांडे 2 अंग्रेज ऑफिसर को गोली मार देते हैं। उसमें से एक व्यक्ति का नाम विल्सन और दूसरे का बाग नाम था। दोनों ऑफिसर को गोली मार दिया गया। उसी मारने के दरमियान क्या होता है कि अफरा तफरी मच जाती है, जिसमें क्या होता है, मंगल पांडे भी पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। तब क्या किया जाता है कि मंगल पांडे को पूरी तरह ठीक किया जाता है। जब पूरा स्वस्थ हो जाते हैं मंगल पांडे, पुनः इसे चौराहा पर बिना सर में कपड़ा ढके फांसी दे दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।